नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। मरवाही उपचुनाव जीतने के बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस विधायकों की संख्या 70 पर पहुंच चुकी है। मिशन 70 पूरा हो चुका है और इसके बाद कांग्रेस का खेमा बेहद खुश है। खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मरवाही में जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं को दिया है। इधर बिलासपुर में कांग्रेस विधायक शैलेश पांडे ने गृह मंत्री के सामने पुलिस विभाग पर पैसे लेने के खुले आरोप लगा दिए। कांग्रेस विधायक के इस बयान पर प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने नेताओं और कार्यकर्ताओं को पार्टी फोरम पर बात रखने की सलाह दी। विपक्ष ने तंज कसने में देर नहीं की कि विधायक ही नहीं, मंत्री भी नाराज हैं। बीजेपी भले ही कांग्रेस विधायक के बयान को लेकर सरकार को घेरती दिखी हो, लेकिन खुद भी पार्टी के नेता पार्टी के भीतर ऐसा कर रहे हैं और नाराजगी पार्टी के लोग झेल रहे हैं। इस मुद्दे पर दोनों पक्षों से उनका पक्ष जानेंगे और ये नाराजगी खुलकर सामने क्यों आने लगी है, इस पर बात करेंगे। पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हमारे शहर में व्यापारी बंधु, हमारे शहर के नागरिक आए दिन वहां पर पर्चियां कट रही हैं। आए दिन पुलिस विभाग के, ट्रैफिक पुलिस के लोग जिनसे व्यापारी के बंधु हमारे दहशत में हैं। हमारे शहर के नागरिक, उनको रोज चालान पेश किया जा रहा है। इसके कारण बेहद तकलीफ हो रही है। मुझे इस बात से भी मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ। ये दर्द है बिलासपुर से उस कांग्रेस विधायक का जिन्होंने 15 साल बाद बिलासपुर सीट को जीतकर कांग्रेस की झोली में डाला। ये तकलीफ है पहली बार विधायक बने शैलेश पांडे की, जिन्होंने पुलिस विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाए। सरकंडा और तारबहार थाने के वर्चुअल उद्घाटन के मौके पर शैलेश पांडे ने गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के सामने ही पुलिस विभाग पर सभी कामों के लिए पैसे मांगने का आरोप लगाया। मंच से उन्होंने पुलिस पर तंज कसते हुए कहा कि क्यों ना थाने के बाहर एक रेड लिस्ट चिपका दी जाए। बात को बढ़ता देख मंच पर मौजूद गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने मामले में जांच कराने की बात कही। शैलेश जी, थाना भवन का उद्घाटन है। थाना भवन के उद्घाटन में अपने आप को सीमित रख के बोले तो ज्यादा अच्छा है। जो आपको शिकायत है रिटर्न में दे दें, मैं जांच करवा दूंगा। सूबे में 15 साल बाद सत्ता में लौटी कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं में असंतोष का ये पहला मामला नहीं है। शैलेश पांडे के अलावा तखतपुर विधायक रश्मि सिंह भी बीते दिनों पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा चुकी हैं। कांग्रेस विधायक का बयान सामने आने के बाद पार्टी की प्रदेश इकाई ने कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं को अपनी बात पार्टी फोरम पर रखने की नसीहत दी। साथ ही मीडिया और दूसरे सार्वजनिक मंचों पर ऐसी बातें साझा न करने के लिए कहा है। लेकिन कांग्रेस विधायक के बयान को हथियार बनाकर अब विपक्ष राज्य सरकार को घेर रहा है। निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग जो भी घर की बात है, मोहन मरकाम से कोई तकलीफ है, हमारे संगठन के लोगों से कोई तकलीफ है, विधायकों से तकलीफ है, घर की बात हम घर में कहें, मीडिया में कोई सार्वजनिक बात ना हुआ है। मैं निवेदन के साथ आग्रह करना चाहता हूँ। भावना में कभी कभी ऐसी बातें हो जाती हैं जो अनुशासन के दायरे के भी बाहर हो जाती हैं और अच्छा भी नहीं दिखता है। अगर माध्यम है, हमारे पास रास्ते हैं जहां अपनी बातें रख सकते हैं तो ज़रूर उसको अपनाना चाहिए। पार्टी फोरम है, पार्टी फोरम में भी रख सकते हैं। ये अनुशासन जरूरी है। जिस प्रकार से अभी कांग्रेस के अंदर न केवल कार्यकर्ता बल्कि जनप्रतिनिधि, विधायक मुखर होकर के जिस बात को रख रहे हैं, वास्तविक में ये प्रदेश के लिए एक चिंता का विषय है। वैसे सत्ताधारी पार्टी के नेताओं के साथ साथ विपक्ष के नेताओं का दर्द भी कम नहीं है। बीते दिनों बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर में पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने सवाल उठाया कि जब बीजेपी सरकार ने 15 साल विकास का काम किया तो पार्टी हार क्यों गई। इस पर बीजेपी आलाकमान ने नेताओं को धीरज रखने को कहा। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा परिवार हो गया है। एक परिवार में भी सब आदमी संतुष्ट नहीं रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो परिवार से अलग हो जाते हैं। जो परिवार का मुखिया रहता है, किसी को कुछ शंका भी रहता है तो उसका समाधान भी करता है, उसको समझाई देने का प्रयास भी करता है। तो ऐसा कोई कुछ भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, सब ठीक ठाक है। भारतीय जनता पार्टी तो विपक्ष में है, विपक्ष में तो ये सब चलते रहता है, पर सरकार का तो परफॉर्मेंस दिखना चाहिए ना। और सरकार का कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखता है। हर चीज की तुलना बीजेपी के 15 साल की बीजेपी से क्या लेना देना। सरकार अभी कांग्रेस की, जनता ने कांग्रेस को जिताया है, इसलिए कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि वो अपने जनता की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा करे।
छत्तीसगढ़ में जब बीजेपी की सरकार थी तब भी नेताओं और कार्यकर्ताओं की शिकायतें सामने आती रहीं। अब 15 साल बाद सत्ता में लौटी कांग्रेस के नेताओं में भी धीरे धीरे असंतोष दिख रहा है। सवाल ये, दर्द दूरियों में तब्दील होगा या फिर शांति काल में शुरू हुआ शीत युद्ध वक्त के साथ खत्म हो जाएगा? सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। तो ये बात तो सच है कि कोई भी दल और खासतौर पर सबसे पुराना हो या सबसे बड़ा हो, इसमें संख्या के मुताबिक, लोगों के मुताबिक शिकायतें होती हैं, लेकिन उन्हें पार्टी फोरम के ऊपर ना रखकर अगर सार्वजनिक मंचों पर रखा जाए तो फिर विरोधियों को अवसर मिलता है ताने देने का, विरोधियों को अवसर मिलता है नसीहत देने का, उंगलियां उठाने का। लेकिन जनता के लिहाज से, आम लोगों के लिहाज से एक बात, क्या जो आरोप लगाए गए उनमें सच्चाई है? अगर सच्चाई है तो उनको दूर करने की तरफ कितना काम हो रहा है? और अगर ये दिक्कतें वक्त रहते दूर न की गई तो आगे क्या गंभीर नतीजे दूरियों के तौर पर दिखेंगे? ये पार्टियों के लिए चिंता हो सकती है। हमारे साथ में दोनों पार्टियों से दो बेहद वरिष्ठ, सुलझे हुए, स्पष्ट वक्ता नेता जुड़ चुके हैं। TS सिंहदेव साहब हैं, प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं, साफ साफ बोलते हैं और लगातार खामियों पर खुलकर अपनी राय रखते हैं। नमस्कार सिंहदेव साहब, स्वागत है आपका। धर्मलाल कौशिक जी हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, जिम्मेदार राजनीति के प्रतीक हैं। कौशिक जी नमस्कार, आपको भी बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले सिंहदेव साहब, सवाल मेरा आपसे है कि एक आपके जनप्रतिनिधि खुले मंच पर कहते हैं और आम लोगों की दिक्कत का हवाला देते हुए पुलिस के ऊपर उंगली उठाते हैं। विपक्ष कहता है कि ये अगर एक नेता की पीड़ा है, आम लोगों का क्या होगा? ये समस्या कितनी सीरियस आपको लगती है? और जिस अंदाज में, जिस जगह पर कहा गया, ये बात आपको कितनी सीरियस लगती है? सबसे पहले तो धनतेरस और दिवाली की आपको जी, साथ में माननीय धर्मलाल जी को और सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये बात आई थी, गृह विभाग का एक कार्यक्रम बिलासपुर में था, मेरे ख्याल से उसी संदर्भ में ये चर्चा हो रही है। और विधायक जी का बयान वायरल हुआ था, मैंने भी उसको देखा था। और ये दोनों के बीच, दोनों बातों के बीच की ये स्थिति रहती है कि एक आम जनों के दबाव में जनप्रतिनिधि काम करते हैं, कई परिस्थितियां बनती हैं, उसके लिए पहल करना होता है जनप्रतिनिधियों को, विधायक हैं, अन्य हैं, और उसमें रिस्पांस किस प्रकार का रहता है। तो कभी कभी अगर स्थिति अनुकूल नहीं रहती है आम जनों की मंशा के अनुरूप या जनप्रतिनिधियों ने जो पहल की है, तो सब्र का बांध कभी कभी टूटता दिखता है। और हम लोगों ने बिलासपुर में जो वाकया हुआ, जो घटना हुई, उसमें यथासंभव इसी चीज को हमने देखा। गृह मंत्री जी भी स्वयं उस कार्यक्रम में थे और उन्होंने कहा भी कि अगर ऐसी कोई बात है, अभी हमको जो कार्यक्रम है उसके तहत हमको सीमित रह के अपनी बात रखनी चाहिए, और कोई भी और ऐसी बात होगी तो उसकी जांच कराई जाएगी, और कोई तथ्य सामने आते हैं तो कार्रवाई भी होगी। सबसे बड़ी बात यह कि ये कैसे डिपार्टमेंट को लेकर चर्चा चल रही थी या बात हो रही थी जो हर व्यक्ति से सीधे तौर पर जुड़ता है और किसी भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को या बाकी नियम कायदों के पालन की स्थितियों को, जो सरकार की मंशा है, सही मंशा है, उसको इम्प्लीमेंट करता है ज़मीन पर, उसको रिफ्लेक्ट करता है सरकार की मंशा को। अगर यहाँ ऐसे लूपहोल्स हैं जैसे बताए जा रहे हैं एक जनप्रतिनिधि के द्वारा, चाहे दबाव में, चाहे लोगों के बीच में, तो जाहिर तौर पर ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि मंशा सही तरह से रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रही, तुरंत उस पर एक्शन होना चाहिए। जी जरूर, देखें, जिनका विभाग था वो स्वयं बहुत वरिष्ठ हमारे साथी मंत्री हैं, ताम्रध्वज साहू जी स्वयं वहां पर उपस्थित थे, और उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं ये बात ऐसी है, उसको टाला। उन्होंने साफ गोई से इस बात को कहा कि नहीं, आप जो कह रहे हैं ये कार्यक्रम हमारा दूसरा है, अभी उसमें हम सीमित रहते हैं, लेकिन कोई भी ऐसी बात होगी तो हम जरूर जांच कराएंगे और कार्रवाई करेंगे। तो ये पारदर्शी उनका भी स्टेटमेंट, एक जिम्मेदार हमारे बहुत सीनियर मंत्री हैं, उनका सार्वजनिक स्टेटमेंट ये मन से आया था। और उसके बाद जो हमारे जनप्रतिनिधि थे उन्होंने उस बात को आगे नहीं ले गए। वो ये बात और है, कहा जाता है कि एक दायरे के अंदर रह के भी हम उस बात को कह सकते थे, वो अपने जगह बात रहती है कि एक अनुशासन रखना। दूसरी तरफ बात आती है अभिव्यक्तियों की स्वतंत्रता, तो कहाँ उसके बीच में हमको काम करना चाहिए जनप्रतिनिधि के रूप में। मैं नहीं मानता कि अगर ऐसी कोई कमी होगी तो एक ही बार आई होगी, कई परिस्थितियां कई जगह बनी होंगी। फिर मरवाही के चुनाव से आ रहे होंगे, वहां का अलग
बहुत दिनों के मेहनत का दबाव रहा होगा, कहीं ना कहीं कोई बात रही होगी कि सार्वजनिक वो बयान ऐसा आया। पर मेरा ये मानना है कि ऐसे बयान से हमको बचना चाहिए। कौशिक साहब, आप एक तो इस इलाके से भी आते हैं और पूरे प्रदेश में एक हमने स्टेटमेंट सुना बृजमोहन अग्रवाल जी का, वो कह रहे हैं कि सरकार को तो परफॉर्म करना पड़ता है। आप सत्ता पक्ष की तरफ देख रहे हैं और उसकी कमियों को, खामियों को जनता के लिहाज से सामने रखते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसा आपकी पार्टी में भी है, एक सीनियर लीडर जो खुद गृह विभाग संभाल चुके हैं, वो तक ये बड़े आरोप लगा रहे हैं कि पार्टी अगर विकास काम करती तो हार क्यों जाती। एक तरफ जनता का मुद्दा है, इस पर जनप्रतिनिधि की राय जिस पर आप कटाक्ष करते हैं, लेकिन आप ही के इतने बड़े नेता पार्टी की शैली पर और पार्टी के विकास पर ही क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। देखिए, प्रशिक्षण वर्ग है और इस प्रशिक्षण वर्ग में हमने पूरा समय दिया था कि जिनको कोई प्रश्न करना है प्रश्न कर सकते हैं, और जिस प्रश्न को ननकी राम जी ने किया, हमारे वरिष्ठ विधायक ने, उसकी समीक्षा हो गई है और पहले ही चुनाव के बाद में उसकी समीक्षा हो गई है। इसलिए बंद कमरे में और प्रशिक्षण में मुझे लगता है कि जिनको जो जिज्ञासा है वो जानकारी अपना लेते हैं और जानकारी प्रदान करते हैं। आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है। वास्तविक में स्थिति जो है अभी जो जिनकी सरकार है, अब 15 साल के आप समीक्षा करते रहेंगे कि आज की सरकार की जो कार्य प्रणाली है और जिस बात को उनके जनप्रतिनिधि, जवाबदार विधायक, संसदीय सचिव उठा रहे हैं, उसकी आपको समीक्षा करने की आवश्यकता है कि 15 साल की करनी है। 15 साल तो बीत गई। जिनकी जवाबदारी अब प्रदेश में है कि प्रदेश के जनता के हित में कार्य हो, प्रदेश के जनता को न्याय मिले, और उनके साथ में जो पुलिस की जो रवैया है या प्रशासनिक सहयोग जो अपेक्षा होनी चाहिए, आज सरकार या प्रशासनिक अधिकारी कहां पर खड़े हुए हैं। वाकया है थाने के लोकार्पण का, उसके एक दिन पहले बिलासपुर जिले के जो संसदीय सचिव हैं, उन्होंने आरोप लगाया, बकायदा प्रेस में स्टेटमेंट जारी किया और जारी करके ये कहा गया कि पुलिस जबरदस्ती वसूली कर रही है, इस वारदात को रोकनी चाहिए, जबरदस्ती वसूली ठीक नहीं है। त्योहार का समय है, आप देखेंगे कि हर जिला में शहर के पहले जो ये नाकाबंदी पुलिस के द्वारा लगाई गई है, और जो ग्रामीण पैसा लेकर के अपने सामान खरीदी के लिए आते हैं, उनको वहीं से वापस लौटना पड़ता है कि कागजात दिखाओ, कुछ ना कुछ उसमें नुक्स निकाल सकते हैं वो, और निकाल करके उनसे जो अवैध वसूली की जा रही है, उससे पूरे जनता में, प्रदेश में त्राही त्राही माम हो गया है। और जिस प्रकार से अवैध वसूली का सिलसिला पूरे प्रदेश में चल रहा है, ये एक नई परंपरा सिस्टम डेवलप हुई है कांग्रेस के सरकार आने के बाद, कि जब एसपी का स्थानांतरण किया जाता है तो एसपी के स्थानांतरण के बाद में वहां के चाहे एसडीओपी हो, वहां के सीएसपी हो और वहां के थानेदार हो, एक बार सबके ट्रांसफर की सूची बनती है और उसके बाद में ट्रांसफर की जाती है। क्यों की जाती है मुझे नहीं मालूम, हमारे समय में भी ये एसपी का ट्रांसफर, आईजी का ट्रांसफर होता था। हाँ जी। लेकिन जो आवश्यकता अनुसार है उसकी परीक्षण की जाती है, उसकी शिकायत आती है, उस पर कार्रवाई की जाती है। लेकिन एक नई संस्कृति जो डेवलप हो रही है, निश्चित रूप से इसके पीछे भी कोई ना कोई बड़ा कारण है कि सारे थानेदारों का एक बार में स्थानांतरण किया जाए। दो बहुत छोटे छोटे सवाल इसके साथ में जब जनप्रतिनिधि, जब सत्ता दल के हो, दो बहुत छोटे छोटे सवाल हैं। पहली बात ये कि इस समस्या को भी उठाने वाले कांग्रेस के ही प्रतिनिधि हैं, उन्होंने मुखरता से इस बात को उठाया। अब इसका कितना हल होता है ये विपक्ष को भी देखना चाहिए। विपक्ष की तरफ से उतनी मुखरता से ये पॉइंट, ये मुद्दा नहीं उठा जैसे उठना चाहिए। दूसरा, कंवर साहब ने जिस मुद्दे को उठाया उस पर जिस तरह प्रदेश अध्यक्ष साहब ने रिएक्ट किया, वो भी मीडिया में आ ही गया किसी भी तरीके से। उन्होंने भी कहा कि जो खुद हार गए हैं वो हमको नसीहत क्या दें, या ऐसे लोग भी नसीहत दे रहे हैं। ये बातें क्या पार्टी में नेताओं के बीच दूरी, हालांकि वो पहले भी मुकर रहे हैं, आप जानते हैं उनका इतिहास, कितनी बार उन्होंने अपनी सरकार को मुश्किल में डाला जब आपकी सरकार थी। तो कितना सीरियसली लेते हैं आप इस बात को जो उन्होंने बात कही है? आपने कहा कि इस पर बात हो गई, कितना सीरियसली आप उनकी बात को लेते हैं और विपक्ष क्यों नहीं उठाता ऐसे मुद्दों को? मुझे नहीं जी, मुझे देखिए, विपक्ष नहीं उठाता,
आपके सारे प्रेस में छपा है, आपके मीडिया में आया है कि डॉक्टर रमन सिंह जी ने सबसे पहले उठाया कि यहाँ पर पेमेंट सीट में ट्रांसफर हो रहा है छत्तीसगढ़ में। और जिस बात को हम लोगों ने आरोप लगाया, विधानसभा के अंदर में आरोप लगाया, बाहर आरोप लगाया, इस बात की पुष्टि आज कौन कर रहे हैं? सत्ताधारी दल के विधायक। इस बात की पुष्टि कौन कर रहे हैं? सत्ताधारी दल के संसदीय सचिव। और इस बात को करप्शन को लेकर के तो हम लोग हमेशा उठा रहे हैं। न केवल पुलिस की बात है, बल्कि इसके बीच में आप देखे हैं कि जो रेत माफिया वाली जो बात आ रही है, अवैध उगाही के, भारतीय जनता पार्टी लगातार उठा रही है इस मुद्दे को। और विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम माफियाओं के गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। उसके बाद में धमतरी जिले में क्या हुआ? ठीक है, आपके जांजगीर जिला में एसडीओ के ऊपर में गाड़ी किसने चढ़ाई? तो ये लगातार मुद्दा हम उठा रहे हैं, चाहे कोल माफिया का हो, चाहे आपके भू माफिया का हो, ठीक है, चाहे आपके रेत माफिया का हो। मैं आपकी बात का उत्तर लेता हूं छोटे से ब्रेक के बाद में, लेकिन उस बात का भी उत्तर जरूर आपसे चाहूंगा कि एक जो मंत्री पहले रह चुके हैं, विभाग संभाल चुके हैं, इतने जिम्मेदार पदों पर रह चुके हैं, वो बार बार ये उनकी शैली आप मान चलें कि उनकी शैली बन गई अपनों को घेरना, या उन्होंने जो बात कही है उस पर संगठन विचार करता है, उस पर प्रदेश अध्यक्ष जी का जिस तरह का कमेंट है ये दूरियों को दर्शाता है या एक तरह से खारिज करता है उनके आरोपों को? इस पर भी बात करिएगा। सिंहदेव साहब, आपने सुना होगा कौशिक जी ने जो ब्रेक पर जाने से पहले कहा, गंभीर आरोप हैं कि पहले की तरह जैसे ट्रांसपेरेंसी से काम होता था अब उसके उलट है। ट्रांसफर से लेके, नियुक्ति से लेके, अवैध वसूली तक के आरोप, भ्रष्टाचार के आरोप विपक्ष लगा रहा है और अब सत्ता पक्ष के नेता उसको खुलकर कह रहे हैं। ये स्पष्टता से आपने सुना होगा, उत्तर जरूर दें इस बात। जी, मैं इसके पहले जब आप कार्यक्रम को प्रारंभ कर रहे थे जी, तो हम लोगों की बाइट भी आ रही थी, अन्य नेताओं की बाइट भी आ रही थी। मैंने बृजमोहन जी की बात को सुना था कि कांग्रेस को पहले की बात नहीं कहनी चाहिए, अपने समय की बात कहनी चाहिए, पहले क्या होता था ये नहीं कहना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा उनकी बात के आगे जाते हुए, क्योंकि जिस वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के जिन नेता की बात हो रही है, जिनके हवाले से उनके पार्टी के फोरम में बात आई, मुझे याद है मैं पहली बार जब विधायक चुन के आया था वो गृह मंत्री थे और गृह मंत्री के रूप में विधानसभा में उन्होंने ऐसे बातों का कथन किया था, विधानसभा ऑन रिकॉर्ड, कि कहीं कहीं कैसी कैसी व्यवस्था है। ये स्वयं उस विभाग के मंत्री रहते हुए उन्होंने विधानसभा में इस बात को कहा था और मेरे मन में तो उनके लिए इज्जत बढ़ी कि कम से कम जो चीज सार्वजनिक है उसको कहने का मादा वो रख रहे हैं। एक बात आती है कि भाई कुछ चीजों को पर्दे में रखना चाहिए, कुछ चीज सामने नहीं लानी चाहिए, एक तरीके से काम किया जाए, कुछ करें कुछ ना करें, ये बैकग्राउंड रहता है। जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जनप्रतिनिधि तो 5 साल वाले हैं, आज हैं कल के दिन रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं, आज सत्ता में हैं कल के दिन रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं। लेकिन जो हमारा आधिकारिक वर्ग है, जो हमारे कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, इनका जगह बदल सकता है लेकिन ये रहते हैं, ये सर्विस में हैं तो सर्विस रिटायरमेंट के पहले ये बने रहते हैं। ठीक। एक सिस्टम है वो बना रहता है पूरे देश में, छत्तीसगढ़ में भी, जो पार्टी रहे ना रहे वो सिस्टम एक सिस्टम है जो चलता है और उसमें कमियां कम से कम हो, उसमें सुधार हो, ये जरूर मैं स्वीकार करता हूं कि तत्कालीन जो सत्ताधारी दल है ये उनकी जवाबदारी रहती है कि उसको सुधार करना। तो शैलेश जी ने भी जो पहल की सुधार की दिशा में की, एक तरीका ऐसा हो गया कि भाई सार्वजनिक बोल दिया। तो हमारी जो जिम्मेदारी सत्ता पक्ष में है रहते हुए, एक हो गया कि आपने कैसे बोला, ये आपको नहीं बोलना चाहिए। दूसरा ये है कि आखिर सुधार के लिए हमको कुछ तो पहल करनी है, पहली बार उन्होंने कहा होगा ऐसा भी नहीं है, तो इसके बीच में एक रास्ता निकालना कि पार्टी का भी जो अनुशासन है उसको भी मेंटेन करना, सत्ताधारी दल के आप सिंघे साहब एक छोटा, एक माफ कीजिएगा आपको रोकना, एक छोटी सी बात है कि जो शैलेश पांडे जी ने कहा वो जनता की समस्या से जुड़ा मुद्दा था, पार्टी से या शायद सरकार की मंशा के ऊपर क्वेश्चन नहीं था। इसमें दबाने छिपाने वाली बात नहीं है। अगर वहां के लोग ये बात झेल रहे हैं, अगर वहां के लोग, आम लोग इस बात को पीड़ा के तौर पर झेल रहे हैं तो इसे रखना बहुत सही था। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि इससे विपक्ष को या बाकी के नेताओं को घेरने का मौका मिला, लेकिन वहां पार्टी की रीति नीति को क्वेश्चन नहीं किया गया था, इसलिए शायद इसे पूरी तरह खारिज करना शायद बहुत ज्यादा ठीक नहीं लगता।
मैं जो आप कह रहे हैं उसी को अपने तरीके से कहने जा रहा था कि अंततः ये बात अगर आ रही है तो पब्लिक है, ये सब जानती है। हम कुछ कहें ना कहें, कुछ हम उसको दबा के रखें या सामने रखें या सार्वजनिक मंच से बोलें या ना बोलें, पार्टी फोरम में बोले ना बोलें, कार्यक्रमों में बोले ना बोलें, जो आम नागरिक है वो हर चीज को जानता समझता है। ठीक है। तो उसके अनुरूप आखिर जिम्मेदारी किसके लिए? हम लोग अगर शासन में हैं तो अपने लिए नहीं है, उनके लिए जिम्मेदारी निभाने थोड़ा सा मेरे पास में लिमिटेड बचा है। ऐसी स्थिति कौशिक साहब के पास मुझे जाना पड़ेगा। कौशिक साहब, सीधे सीधे पूछता हूं, जो पूर्व गृह मंत्री जी की, आपके वरिष्ठ नेता का जो कथन है, कहना है, क्या आप उन्हें उनकी कार्यशैली मान करके छोड़ देंगे? आपने कहा इस पर चर्चा तो हुई है, या उनकी बातों में कोई संजीदगी देखते हैं? क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि वो यहाँ पे जो नेतृत्व उस पर सवाल उठाते हैं, शैली पर सवाल उठाते हैं। वो भी जिम्मेदार नेता हैं, लंबे समय से राजनीति में। देखिए, जिनके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं जी, 15 साल की यदि सरकार रही है तो उस सरकार में वो स्वयं मंत्री रहे हैं और वो मंत्री के हैसियत से उनको पूरा काम करने का अवसर भी मिला है। यदि हम पीछे हुए हैं, उसके बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे कारण में चर्चा भी हुई है और उस चर्चा जो हुई है उसमें वो खुद शामिल भी रहे हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि उस बात पर बहुत बल देने की अब कोई आवश्यकता है। क्या हमको सुधार करने चाहिए, आने वाले समय में क्या हमको और रणनीति अपनानी चाहिए, ये सारे सुझाव आए, पार्टी विचार भी करेगी, पार्टी उसमें चर्चा भी करेगी। और तो क्या थोड़ा और अनुशासन रखना चाहिए ऐसे वरिष्ठ नेताओं को बोलते समय? भी करेंगे। हाँ, देखिए, जिस बात को हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा कि कुछ बातें ऐसे हैं कि जिस बात को कहां पर करनी चाहिए, ठीक है, और जहां रखनी चाहिए उसका समुचित आने वाले समय में उसका उपाय भी ढूंढना चाहिए और करनी भी चाहिए। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है कि जहां आने के बाद में चर्चा का विषय होता है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत चर्चा का विषय दोनों पार्टियों के प्रतिनिधि ने जिन मंचों के ऊपर ये बात रखी है, जवाबदार रहे। अब इसे किस दायरे में पार्टी मानती है, किस दायरे के बाहर मानती है, आपके ऊपर है। लेकिन अगर ये जन समस्या है, पार्टी की रीति नीति से जुड़ती है, तो जरूर पर संजीदगी से विचार करके वक्त रहते समाधान होना चाहिए, वरना इसके परिणाम न पार्टी के लिए, न सरकार के लिए, न लोगों के लिए अच्छे होंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का समय देने के लिए, चर्चा में आने के लिए। नमस्कार।